तो जैसे कि हम आ गए मेरी लैपटॉप स्क्रीन की ओर, तो सबसे पहले हमें जिस भी कंटेंट को रीराइट करना है, उस कंटेंट को कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट खोल रखी है और यहाँ पे कंटेंट है, तो जिसको हम करने वाले हैं कॉपी। जैसे कि हमने कॉपी कर लिया है और अब हमें गूगल पर जाना और टाइप करना है AI कंटेंट रीराइटर। और जो यहाँ पे पहला वाला टूल आ रहा है, इस पे हमें जाना है। ये वो टूल है जो आपके एक ही कंटेंट को बहुत सारे फॉर्मेट में चेंजेस करके देगा, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट से देगा। अब हम देख लेते हैं पहले इस टूल के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मल लिखा हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ही कंटेंट को ये फॉर्मल तरीके के भी दे रहा है, फ्रेंडली तरीके से भी चेंज करके दे रहा है, कैजुअल भी दे रहा है, प्रोफेशनल भी दे रहा है, डिप्लोमेटिक, और पता नहीं कितने सारे तरीके हैं जिसमें एक ही कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट वेज में चेंजेस करके दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्रोफेशनल में चेक करते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको रीराइट। कोई टाइम नहीं लेता है, तुरंत करके देता है। जैसे कि मैंने उसको फिर से रीराइट कराया है और ये इसने रीराइट करके मेरे कंटेंट को दे दिया है। और इसको अब एक बार हम चेंज करते हैं लाइक डायरेक्ट में, तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है डायरेक्ट और प्रोफेशनल में, दोनों में अगर हम रीड करें तो। अगर हम डायरेक्ट तो पढ़ते हैं तो अवर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एजेंसीज इन इंदौर, ऐसी कुछ इसकी फर्स्ट लाइन है। और अगर हम इसमें प्रोफेशनल में पढ़ें तो अवर डिजिटल मार्केटिंग फर्म आउट फ्रॉम अदर एजेंसीज इन इंदौर। दोनों में कहीं ना कहीं ग्रामर अलग है, दोनों के वर्ड्स अलग हैं, दोनों के कहीं ना कहीं मीनिंग वही निकल रहे हैं, पर जो उनके अंदर वर्ड्स और ग्रामर यूज़ किए वो प्रॉपर अलग है। तो अगर आप इस कंटेंट को कहीं यूज़ करते हो तो वो टोटली प्लेगरिज्म फ्री भी होने वाला है और कंटेंट भी अलग होगा। ये प्लेगरिज्म फ्री भी हम अभी लाइव चेक करने वाले हैं। ये तो बात हो गई कितने फॉर्मेट में ये देगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। बट अगर मैं इसके वेरिएंट्स करवाऊँ तो मतलब ये एक ही डायरेक्ट में भी मेरे को 3 वेरिएंट करके देगा। मैं रीराइट करके दिखाता हूँ आपको। पहले हमने सिर्फ डायरेक्ट में चेंज किया था, अब डायरेक्ट के भी 3 वेरिएंट लेने वाले हैं। तो रीराइट कर रहे हैं, आ गया। देखो अवर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टैंड आउट, यहाँ पे सेकंड वाले में अनलाइक अदर एजेंसीज इन इंदौर। फिर यहाँ पे होगा अवर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम अदर एजेंसी, मतलब इसने एक कंटेंट को बदला, फिर उसके भी 3 कंटेंट दे दिए। अब बात आती है प्लेगरिज्म कंटेंट कितना फ्री है। तो हम यहाँ पे इस कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारे टूल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, प्लेगरिज्म फ्री। ये जो टूल है जो हमें बताएगा, ये ये वो टूल है जो हमें बताने वाला है कि हमारा कंटेंट कितना प्लेगरिज्म फ्री है और कितना प्लेगरिज्म फ्री नहीं है। तो यहाँ पे हम हमारा कंटेंट को डाल देते हैं और सब कुछ चेक है ऑलरेडी। चलिए चेक करते हैं। तो जैसे कि ये डिटेक्ट कर रहा है, अभी लोडिंग वोडिंग हो रही है, थोड़ा सा पढ़ रहा है कंटेंट को, इसका प्लेगरिज्म जो भी है वो चेक कर रहा है। और यहाँ पे जिसने, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा नहीं था, इसने फटाक से इसको रीड कर लिया और बताया कि 100% यूनिक कंटेंट है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो एक चीज़ और करके देखते हैं। अगर हम बैक करते हैं और वापस से जो हमने कंटेंट यहाँ पे अभी हमने डायरेक्ट का किया था, अब हम एक काम करते हैं, प्रोफेशनल वाला कंटेंट कॉपी करते हैं। इसी टूल से हमने एक ही कंटेंट को 2 बार चेंज किया है। तो ये कंटेंट जो हम कर रहे हैं प्रोफेशनल वाला, क्या ये भी प्लेगरिज्म फ्री है या सिर्फ एक ही बार आएगा प्लेगरिज्म फ्री, तो ये भी देख लेते हैं। तो फिर से डिटेक्टिंग कर रहा है और ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है, तो हो सकता है फट से चेंज करके दे। 50% इसने डिटेक्ट कर भी लिया है और ये जो कंटेंट है ये भी 100% यूनिक आया है। मतलब ये है कि जितने भी वेरिएंट में करवाऊँ या जितने भी तरीके से सिंप्लीफाइड, लग्जरी, एंगेजिंग, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉन्फिडेंट, जितना भी तरीके से मैं इसको करवाऊँ, ये जो सारा मेरे को कंटेंट दे रहा है वो प्लेगरिज्म फ्री है, दूसरे से अलग है, कहीं ना कहीं उसकी ग्रामर अलग है, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग अलग है। अब इसने फ्रेंडली के भी मुझे 3 वेरिएंट दे दिए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएंट करके रखे थे। तो फ्रेंडली के भी इसने मुझे 3 वेरिएंट निकाल के दे दिए। तो ये वो टूल है जो हर एक कंटेंट राइटर की हेल्प करने वाला है, कहीं ना कहीं उसके टाइम में डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को एक ही तरीके से डिफरेंट तरीके से लिखने में अलग अलग जगह जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे बैकलिंक बनाते समय, चाहे एसईओ में। तो ये चीज़ बहुत यूज़ आने वाली है। अगर आपको कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम आती है, एक ही कंटेंट को या बार बार किसी वेबसाइट के लिए एक ही टॉपिक पे कंटेंट लिखना होता है, तो एक कंटेंट को कराओ रीराइट और काम शुरू करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज एंड सब्सक्राइब माय चैनल डिजी बॉस, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।